बहुत सारे लोगों का ये डाउट आ रहा था कि सर सबसे अच्छा ब्रोकर ऐप कौन सा है, कौन से ब्रोकर ऐप से हम इन्वेस्ट करें। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि सबसे बेस्ट ब्रोकर ऐप आपके लिए कौन सा रहेगा, और आप ये आप पूछोगे नहीं, लोगों को आप बताओगे कि आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा होगा, और वो अपने हिसाब से अपने ब्रोकर ऐप को सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम राहुल है। आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल पे टाइप करना है सेलेक्ट फिनोलॉजी। सेलेक्ट फिनोलॉजी, ठीक है। ये एक वेबसाइट है जो आपको बताती है आपके ब्रोकर फाइंड करने में, और काफ़ी सारी अच्छे से डिटेल देती है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं टॉप 5 ब्रोकर्स कौन से हैं, डायरेक्ट देख सकते हैं। लेकिन इसको देखने से पहले हम फाइंड करेंगे अपने हिसाब से, बाद में टॉप 5 पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन के जवाब देने होंगे आपके हिसाब से, जिस तरह के आप जानना चाहते हैं। तो पूछा आर यू ट्रेडर और इन्वेस्टर, आप ट्रेडर करते हैं या इन्वेस्टर करते हैं। इन दोनों में एक फ़र्क होता है। ट्रेडिंग क्या होता है, जब आप स्टॉक्स से पैसा कमाने लगो ना ट्रेडिंग करके, यानी एक इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है, फ्यूचर्स लेने लगो तो आप ट्रेडर बन जाते हो। ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग करने लगते हो तो आप ट्रेडर होते हो। अगर आप कभी कभी इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो और कुछ रिटर्न ले रहे हो, तो आप इन्वेस्टर हो। अगर आप मेरी तरह इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर है, तो आप इन्वेस्टर पे क्लिक कर सकते हैं, वरना आप ट्रेडर हो तो ट्रेडर पे क्लिक कर सकते हो। पूछा है कि आर यू इनफ टेक्स अवे टू प्लेस एन ऑर्डर ऑनलाइन। ऑर्डर, आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो वहाँ पे क्या आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमसे आर यू कंफर्टेबल पेइंग AMC चार्जेस फॉर बेटर सर्विस। अगर आप चार्जेस दे सकते हो, बेटर सर्विसेज आपको दिए जाएंगे। अगर आप चार्जेस दे सकते हो ऐप पे तो यस करो, और नहीं दे सकते हो तो नो करो। ठीक है, डू यू नीड हायर मार्जिन फॉर इक्विटी डिलीवर। अगर आपको हायर मार्जिन चाहिए तो यस, नहीं चाहिए तो नो। डू यू ऑल्सो वांट टू इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड। अगर आप अपने डीमेट अकाउंट से म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यस करें, और फिर यहाँ से डायरेक्ट फाइंड ब्रोकर पे क्लिक करें। जैसे ही आप करेंगे यहाँ पे आपको 3 दिख गए, फायर्स, पेटीएम मनी और ग्रो। ठीक है, अब ये 3 आपको आपके हिसाब से सजेस्ट किए गए हैं। अगर आप AMC चार्जेस दे सकते थे तो ये आप इन पे आपको अब देख सकते हैं फायर से सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी, करेंसी, फीचर्स, ऑप्शन, कमोडिटी पांचों फीचर्स मिलते हैं। यहाँ आपको कमोडिटी और करेंसी नहीं मिलती है, और यहाँ पे भी आपको कमोडिटी, करेंसी नहीं मिलती है। तो अगर आपको इन तीनों में से चूज़ करना हो तो आप फायर्स पे अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम जो शुरू में देखा था कि बेस्ट 5 कौन से स्टॉक्स थे, ब्रोकर ऐप थे, तो टॉप 5 ब्रोकर भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर ब्रोकर जीरोधा है। जीरोधा मेरे हिसाब से सब पर सबसे बेस्ट है। अगर आप जाना चाहो मेरे हिसाब से तो आप जीरोधा को कर सकते हो। लेकिन ये क्या करता है, कुछ चार्जेस लेता है, ओपनिंग चार्जेस लेता है, और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लेता है 300 रुपये। जैसे ही आप अकाउंट खुलाओगे आपसे 300 रुपये लेगा, फिर आपसे हर साल 300 रुपये लेगा आपके अकाउंट को मेंटेन करने के। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से आना चाहते हो तो आप जीरोधा पे आ सकते हो। ग्रो काफ़ी सिंपल ऐप है, काफ़ी इजी टू यूज़ है, और ये काफ़ी फ्री है। आपको यहाँ ग्रो के ओपन करना काफ़ी सिंपल होता है, तो यहाँ से आप ग्रो को इजीली फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना होता है। यहाँ पे अगर इक्विटी ब्रोकरेज देखो तो यहाँ पे इक्विटी डिलीवरी ब्रोकरेज क्या है, 0। यहाँ पे है 0.5%, 0.0। यहाँ पे इंट्राडे में भी कुछ चार्जेस है, यहाँ पे इंट्राडे में ज़्यादा है, तो इसलिए जीरोधा बेस्ट है। अभी और भी कई सारे कंपेयर हम करके देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो एंजल वन। एंजल वन आपसे क्या लेता है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस लेता है 240 रुपये, और ओपनिंग के कोई चार्जेस नहीं होते हैं। ठीक है, डिलीवरी चार्जेस लेता है। ठीक है, इक्विटी डिलीवरी चार्ज ब्रोकरेज लेता है, कुछ भी नहीं लेता है मतलब। ठीक है, इंट्राडे आपसे ले लेता है 0 पॉइंट ज़्यादा लेता है इंट्राडे इसमें। ठीक है, आप अपस्टॉक देखोगे तो अपस्टॉक भी फ्री में खुल जाता है, ये भी मेंटेनेंस लेता है लेकिन। ठीक है, आप यहाँ पे देखो तो ब्रोकरेज चार्ज यहाँ पे ज़्यादा है इक्विटी का, और इंट्राडे भी ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो, इनकी फुल डिटेल भी कर सकते हो। अगर इनको आपको सही में कंपेयर करना है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कंपेयर का, तो आपको इन पांचों में से जो भी बेस्ट लगे हो यहाँ से आप किसी भी 3 का कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट कंपेयरिंग। पहला ब्रोकर मान लो आपने जीरोधा रख दिया, आपको लगा जीरोधा से कंपेयर करते हैं क्योंकि जीरोधा सबसे अच्छी फीचर्स देता है। ठीक है, दूसरा आप मानो आपको एंजल वन में इंटरेस्ट हो। ठीक है, तीसरा आप चाहो तो ग्रो में कर सकते हो। ठीक है, तो आप तीनों में जो भी आपको अच्छे लगे आप उनका कंपेयर कर सकते हो कि क्या फीचर्स क्या क्या है आपके पास, और ये सारी चीज़ें आप मोबाइल से भी इजीली कर सकते हो। ठीक है,
तो अब यहाँ पे डीमेट अकाउंट जब ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको 300 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। एंजल वन में फ्री है और ग्रो में फ्री है, ठीक है। जैसे ही अब मेंटेनेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर आप जीरोधा की बात करें तो ये साल भर में 300 रुपये लेता है मेंटेनेंस के। एंजल वन 240 लेता है और ग्रो फ्री में मेंटेनेंस चार्ज देता है, इसका कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ रेटिंग्स है, तो यहाँ पे सबसे हाई रेटिंग आपको यहाँ देखने को मिलेगा जीरोधा में। अब कुछ यहाँ पे फीचर्स है, ठीक है। तो इक्विटी आपको तीनों में देखने को मिलेगी, कॉमोडिटी आपको सिर्फ जीरोधा और एंजल वन में देखने को मिलेगी, फ्यूचर आपको तीनों में देखने नहीं मिलेंगे, ऑप्शंस ट्रेडिंग आप तीनों में कर सकते हो, करेंसी आपको सिर्फ जीरोधा और एंजल वन में दिखेगी। तो आप यहाँ पे अगर देखो तो एंजल वन और जीरोधा लगभग सिमिलर है। अब बात करते हैं इक्विटी डिलीवर चार्जेस क्या क्या लगते हैं। अगर इक्विटी पे चार्जेस देखो तो ग्रोथ चार्ज लेता है आपसे इक्विटी पे, जबकि एंजल वन और जीरोधा आपसे इक्विटी पे कोई चार्जेस नहीं लेता, यानी इन्वेस्ट करने की कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप डेली इक्विटी करते हो तो जीरोधा आपसे 0.03% का चार्ज लेता है, एंजल वन 0.25% का चार्ज लेता है और ग्रो आपसे 0.05% का चार्ज लेता है, ठीक है। तो यहाँ से आप सबको कंपेयर कर सकते हो और आप देखोगे कि सबसे अगर ऑप्शन पे देखोगे तो ऑप्शन पे तीनों का सेम है, ठीक है। फीचर्स पे इसका कुछ डाटा नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ चार्जेस काटता है। कॉल एंड ट्रेड पे यहाँ पे चार्जेस कटते हैं, यहाँ पे ग्रो कोई डाटा नहीं है। तो अगर आप देखो तो एंजल वन जीरोधा और एंजल वन में से आप कोई एक इंस्टॉल कर सकते हो। और आप यहाँ पे कुछ देख सकते हो, यहाँ पे कई सारे फीचर्स दिए गए, इन सारे फीचर्स को आप देख सकते हो और अपने हिसाब से इन ब्रोकर ऐप को सेलेक्ट कर सकते हो। और भी कई सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कैलकुलेटर है, डीमेट अकाउंट है, कंपेयर चार्जेस, आप सबको यूज़ करके देख सकते हो। कैलकुलेटर का मैं यूज़ करके बता देता हूँ। अब ये बताएगा कि ब्रोकरेज चार्ज आपका कटता कैसे है, ठीक है। लेट सपोज आप जीरोधा, जैसे मेरे पास एंजल वन है, ग्रो है, ठीक है, तो मैं किसी को सेलेक्ट करता हूँ, एंजल वन पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। लॉन्च कैलकुलेटर, एंजल वन का कैलकुलेटर देखते हैं। अगर मान लो मैंने यहाँ से कोई क्वांटिटी खरीदी, 100 क्वांटिटी खरीदी, अगर उसका प्राइस 1000 रुपये था और मैंने उसको बाय किया, BSE से बाय किया, तो कुल मिला के मेरे को जो टैक्स देना पड़ेगा, चार्जेस जो कटेंगे वो 30 रुपये कटेंगे, ठीक है। अब यही चीज़ अगर मैं सेल करता हूँ तो कितना कटता है, यानी टोटल जो आपने लगाया, यानी आपने अगर 1 लाख रुपये खर्च किया तो 1 लाख में से 30 रुपये आपका टैक्स कटेगा बस। लेकिन सेल किया तो आपके 52 रुपये कटेंगे, बाय करने पे 30 यानी और बेचने पे 52 रुपये कटते हैं। अब छोटी क्वांटिटी भी चेंज करके देख सकते हो इनका, ठीक है। NSE BSE भी करके देख सकते हो, ठीक है। इनसे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, कुछ पैसे का फ़र्क पड़ता है, ठीक है। आप और भी कई तरह के कैलकुलेटर देख सकते हो। ये इंटरडे की बात थी। डिलीवरी में देख सकते हो आप, ठीक है। डिलीवरी में अगर आप 100 क्वांटिटी 1 लाख रुपये खर्च करते हो, ठीक है, और NSE से खर्च करते हो तो आपको डिलीवरी में 119 रुपये टैक्स कटेंगे। और यही आप अगर बेचते हो तो आपको 104 रुपये बेचने पे लग जाएंगे, तो ये टैक्स कटते हैं। तो आप कंपेयर कर सकते हो और इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जा स्टॉक से रिलेटेड सारे अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक कोई डीमेट अकाउंट नहीं खुला है तो डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रो और एंजल वन का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना डीमेट अकाउंट ईजिली ओपन करवा सकते हो एट फ्री ऑफ कॉस्ट।